morning everyone. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affair show based on the Hindu and other different sources. फ्रेंड्स आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आज मैंने सेशन में थोड़ा चेंज किया है, तो चलिए एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे थॉट ऑफ द डे, देन सम प्रीवियस क्विज। उसके बाद हम आज जितनी भी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो सब डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कुछ स्टैटिक जी के पार्ट। तो आज सबने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये चेंज कैसा लगा है। अगर आप सभी को ये पसंद आता है तो भी बताना है और नहीं आता है तो भी बताना है। मान लीजिए आपको चेंज पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कुछ और ट्राई कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे। आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। तो फ्रेंड्स जब तक आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे, मतलब दिन का एक सफिशिएंट टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तब तक आपको अपना गोल अचीव करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना टाइम मैनेज करते हैं, प्रॉपर कंसिस्टेंट तरीके से उसे डेली फॉलो करते हैं, देन गाइस बिलीव मी वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव दैट। सो एक हार्ड टाइम टेबल बनाइए। हार्ड इसलिए बनाइए क्योंकि अगर आपने उसका 70 to 80% भी फॉलो कर लिया देन इट्स वेरी गुड फॉर यू। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 5-6 महीनों का टाइम टेबल एक ही बार में बना लो। डेली का डेली आपको टाइम टेबल बनाना कि आज मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ना है, इतना मैंने टाइम देना है। और अगर आपने ये सब कर लिया ना तो 2-3 महीने में आप खुद में एक अलग सा चेंज पाओगे। तो आज से ही या तो कोई स्टिकी नोट्स या कोई भी पेपर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ उसे और उस पर लिखो कि आज मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक टारगेट सेट करो उस पर और फिर थोड़े दिन में मुझे बताना कि आप में कोई चेंज आया या नहीं आया। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द सेशन। चैनल पे जो भी नया आया है एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के क्विज पर। अगर आप इसमें चाहते हो कि मैं इसमें ऑप्शन भी दूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो कल से मैं ऑप्शन भी इसमें डाल दिया करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। आप सबके लिए पहला क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसने शपथ ली है? दूसरा क्वेश्चन, पुठांडु को नया साल के रूप में किसने मनाया है? तीसरा क्वेश्चन, भारत के गृह सचिव कौन है? चौथा, एमडी एंड सीईओ ऑफ इफ्को टोक्यो कंपनी। पांचवा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने यूवी जर्मिसाइडल रेडिएशन टेक्निक पर आधारित एक डिवाइस बनाई है? और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको इसमें अगर आपने इसे ध्यान से देखा हो तो इसके बैकग्राउंड में एक मैप है और जो भी मेरे सेशन को डेली फॉलो करता है उसको जरूर पता होगा कि ये इस मैप में क्या दिखाया गया है। तो प्लीज एक बार कमेंट करके इसमें ये भी जरूर बताना कि इस मैप में क्या दिखाया गया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे आज के करंट एनालिसिस पर। इसमें भी मैंने चेंज किया है, ऑप्शन ना देकर हमने आज ज्यादा न्यूज कवर की है। तो जो भी मेरा फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहा है तो उससे एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज किसे दिया गया है? तो अल्जीरियन राइटर अब्देल वहाब, इन्हें यह 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज दिया गया है और इन्हें यह इनकी नोवेल द स्पार्टन कोड के लिए दिया गया है। और ये पहले ऐसे अल्जीरियन व्यक्ति हैं जिन्होंने यह प्राइज जीता है। और यह प्राइज जो है अरबी भाषा में जो किताब लिखी गई है उनके लिए दिया जाता है और अरब देश ही इन्हें ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। एडिशन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन किसे मिला है? तो यह अवार्ड टाटा कंपनी को मिला है और टाटा कंपनी को यह पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, उन्होंने यह एक अभियान 2007 में चालू किया था और उस अभियान के तहत इन्होंने 29.8 मिलियन बिजली यूनिट की जो है बचत की है। तो इसलिए इन्हें एडिशन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन से नवाजा गया है। तो अब ये एडिशन अवार्ड, एडिशन से आपको कुछ ना कुछ जरूर माइंड में क्लिक किया होगा। तो थॉमस एडिसन ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के फील्ड बहुत सारे काम किए हैं। और इलेक्ट्रिक पावर के साथ साथ इन्होंने मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर्स के भी लिए काम किया है।
और इसके साथ साथ हमारा जो फेवरेट क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो वो भी इन्हीं ने किया था। तो अब यह अवार्ड टाटा पावर को मिला है। तो चलिए एक बार टाटा पावर के बारे में फैक्ट्स देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1919। इसके फाउंडर हैं दारोबजी टाटा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और वर्तमान में सीईओ हैं इसके परवीर सिन्हा। तो इस क्वेश्चन से हमने इतने फैक्ट्स देखे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। कैनरा बैंक के नए ओएसडी कौन बने हैं? ओएसडी मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो अभी मृत्युंजय महापात्रा को कैनरा बैंक का नया ओएसडी बनाया गया है। इससे पहले ये सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ थे, लेकिन अब सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में मर्ज हो गया। जितने भी बैंक के मर्जिज हुए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो चलिए अब कैनरा बैंक को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके सीईओ हैं वेंकट प्रभाकर। इसकी स्थापना हुई थी 1969 और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। अब 1969 से आपको कुछ याद आया होगा, इसरो का स्थापना वर्ष भी 1969 है। दोस्तों मैंने आपसे कल भी बोला था कि चीजों को रिलेट करके पढ़िए, इससे आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी और यह लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। अभी यूनेस्को का 44वां सत्र होना था, उसको स्थगित कर दिया गया है। और क्यों कर दिया गया है ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब इसका आयोजन चाइना में 29 जून से 9 जुलाई 2020 में चाइना के फ्यूजो शहर में आयोजित किया जाएगा। तो अब यूनेस्को को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। इसकी स्थापना हुई थी 1946 और इसके हेड हैं ऑड्रे अजोले। देखिए दोस्तों, अगर आपको करंट में मास्टरी करनी है ना, तो लगातार मेरे सेशन को देखते रहिए। कुछ ही दिनों में आप अपने आप में और जो आपके दूसरे कंपटीटर होंगे उनमें आप बहुत सारा डिफरेंस पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जो भी नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। पोकर इंडिया ने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ साथ मैं आपको रिवाइज करवा दूं, अभी 2-3 दिन पहले मोबाइल प्रीमियर लीग के एम्बेसडर कौन बना था? तमन्ना भाटिया। तो अब बात महेंद्र सिंह धोनी की हो रही है। तो महेंद्र सिंह धोनी पोकर इंडिया को छोड़कर और भी बहुत सारी कंपनियों के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो चलिए एक बार उन्हें देख लेते हैं। रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर हैं ओरिएंट, स्निकर, गोडैडी, कार्स 24, पनेरिया, ये एक वॉच कंपनी है, लिव फास्ट, ये जो है इन्वर्टर बैटरी कंपनी है, नेटमैट्स, इंडिगो पेंट्स और मास्टर कार्ड। जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनीज के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं मैंने वो सभी आपके सामने डिस्कस किए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। जीरो को किसने लॉन्च किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका ने अभी जीरो कोव को लॉन्च किया है। तो ये जीरो कोव क्या है? ये एक डिवाइस है जिसमें हम अगर अपनी सारी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, जितने भी हमारे पैसे, बुक्स, जो कुछ भी रखेंगे, ये उनसे बैक्टीरिया को 99.9% तक मार देता है। जैसे अभी हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने यूवी जर्मिसाइडल बनाया था, जो ये उसी की तरह कुछ काम करता है और इसे बनाया है एनआईटी कर्नाटका के प्रोफेसर अरुण एम इसलोर ने। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। अन्नपूर्णा पोर्टल एंड सप्लाई मित्रा किसने लॉन्च की है? तो इन्हें यूपी सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है और यह खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है। अगर आपके घर पे आसपास कहीं खाद्य पदार्थों की कमी है तो आप इन पोर्टल्स की मदद से जरूरी खाद्य पदार्थ गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। अब बात यूपी की है, तो यूपी पहले भी बहुत सारी चीज़ों में अभी न्यूज़ में है। तो देखते हैं, अभी हाल ही में यूपी में पूल टेस्टिंग और टीम 11 कैंपेन भी लॉन्च किया गया है और अब ये वेब पोर्टल जो है खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मणिपुर में भी अभी एक खाद्य पदार्थों से रिलेटेड ही एक कैंपेन की शुरुआत की गई है, तो उस कैंपेन का नाम मुझे बताइए। तो चलिए यहाँ से हम यूपी के बारे में कुछ स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, यूनेस्को साइट्स है ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, डैम है यहाँ पे रिहन डैम जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं, टाइगर रिजर्व है दुधवा और पीलीभीत, मेजर आर्ट फॉर्म्स है कथक, थर्मल पावर प्लांट, रिहन थर्मल पावर और सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट।
तो यूपी से हमने इतने सारे फैक्ट्स देखे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। अभी हार्पून ब्लैक 2 न्यूज़ में है। तो ये क्या है? यह एक अमेरिकन एंटी नेवल शिप मिसाइल है। तो अब भारत जो है अमेरिका से मिसाइल खरीदेगा और इस प्रकार की ये 10 मिसाइलें खरीदी जाएंगी। और जो ये हार्पून ब्लैक 2 मिसाइल है ये एक गाइडेड मिसाइल है और जिसकी रेंज होगी 124 किलोमीटर। और इसके साथ साथ भारत जो है मार्क 54 टॉर्पीडोज भी खरीदेगा। और इन सबको मिलाकर टोटल जो खर्च होगा वह 155 मिलियन डॉलर का खर्च होगा। जो स्क्रीन में राइट साइड में है यह है टॉर्पीडोज और जो स्क्रीन में लेफ्ट साइड में है यह है हार्पून ब्लैक 2 मिसाइल। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। आरोग्य सेतु ऐप। अभी हाल ही में भारत ने एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की थी। अब इस ऐप ने जो है एक रिकॉर्ड बना दिया है। इस ऐप ने 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड किया जाने वाला विश्व का यह पहला ऐप बना है। यह ऐप हमें कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देता है और यह ऐप 11 भाषाओं में अवेलेबल है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है पोकेमोन गो ऐप के पास था। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। 4 इंडियन अमेरिकन को गूगीहीन फेलोशिप अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अभी हाल ही में प्रदीप शर्मा, कविता रमनन, दिलीप कुन्हा और मुकुल शर्मा को गूगीहीन फेलोशिप अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अब यह गूगीहीन फेलोशिप अवार्ड क्या है? 1925 में यह ओल्गा और सिमोन गूगीहीन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और उनके बेटे की याद में यह अवार्ड देते हैं वो। और यह अवार्ड कला क्षेत्र में जो ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाता है उसको दिया जाता है। तो अभी 4 इंडियन अमेरिकन को यह अवार्ड दिया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। YSR निर्मन और कोविड-19 वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो YSR निर्मन और कोविड-19 जो है आंध्र प्रदेश ने अभी लॉन्च किया है। दोस्तों अगर किसी भी वेब पोर्टल या किसी भी चीज के आगे YSR लगा मिले तो वह सोच लेना कि यह आंध्र प्रदेश द्वारा ही लॉन्च किया गया। तो YS राजशेखरा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के पूर्व जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पर सभी ऐप्स और जितने वेब पोर्टल हैं या जो भी वो चीज लॉन्च करते हैं उसके आगे वो YSR जरूर लगाते हैं। तो YSR निर्मन यह जो है सीमेंट खरीदारी से जुड़ा हुआ है और कोविड-19 पोर्टल में आप इससे जुड़ी आवश्यकताओं को बनाने और पोर्टल में आप खुद को पंजीकृत करने के लिए इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ आंध्र प्रदेश की हो रही है। तो आंध्र प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश इसकी कैपिटल है अमरावती, लेकिन हाल ही में इन्होंने जो है एक बिल पास किया है और उसमें आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बताई गई। तो आंध्र प्रदेश की कार्यकारी कैपिटल होगी विशाखापट्टनम, न्यायिक कैपिटल होगी करनूल और जो संसदीय या लेजिस्लेटिव जो कैपिटल होगी वो है आपकी अमरावती। तो यहाँ के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र, रामसर साइट्स है यहाँ पे कोलेरू लेक। दोस्तों रामेसर साइट मेरे ख्याल से आप नहीं भूले होंगे। भारत में टोटल जो है रामेसर साइट 37 हैं और 10 जो है नई अभी जोड़ी गई हैं। नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ऑफिशियल डांस है कुचिपुड़ी। इम्पोर्टेंट लेक है हुसैन सागर, कोलेरू और पुलिकट। इम्पोर्टेंट डैम है श्री सेलम बांध और नागार्जुन सागर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो यह अभी ओबचुरी से जुड़ी हुई है। तो अभी हाल ही में रणजीत चौधरी का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध जो है एक्टर थे और इसके साथ साथ रोजर चेपोट इनका भी निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे और ये स्विट्जरलैंड से थे। और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं ये है रणजीत चौधरी और ये है रोजर चेपोट। श्री चित्रा तिरनूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ने अभी हाल ही में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट का निर्माण किया है जो कोरोना वायरस के लिए एक कन्फर्म रिपोर्ट देगी और अब इसे जो है ICMR द्वारा अप्रूवल भी मिल गया है। अब ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी सन 1911 और इसके वर्तमान में हेड हैं बलराम भार्गव। अब इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे यह 2 घंटों में ही जो है रिपोर्ट देगी? तो इन्होंने एन जीन ऑफ सारस कोविड-2 का RT-LAMP तकनीक से जो है पता लगा है और यह टेक्नोलॉजी जो है RT-PCR से कुछ ज़्यादा तेज है।
तो यह RT-PCR क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट फॉर SARS-CoV-2। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, यह है वो RT लैंप जिसकी मदद से हम एंजीन ऑफ SARS-CoV-2 का जल्दी से जल्दी पता लगा लेते हैं और इसलिए यह 2 घंटे में ही रिपोर्ट दे देती है और यह बिल्कुल एक सटीक रिपोर्ट देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे लास्ट पार्ट पर मूव करते हैं जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो आज हम जितनी भी इंपॉर्टेंस रेटिंग्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इकरा ने अभी 2% जीडीपी बताई है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 3.5, फिच 2%, मूडीज 2.5%, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक 2.7%, SBI इकोरैप 2.6%, ADB 4%, बैंक ऑफ अमेरिका 4.7%, गोल्डमैन सैक्स 1.6%। और अभी RBI की रेपो रेट क्या है? 4.40% और रिवर्स रेपो रेट क्या है? 4%। तो अब ये रेपो और रिवर्स रेपो क्या है? तो रेपो रेट में RBI बैंकों को जिस रेट पर जो है लोन देगा और रिवर्स रेपो रेट में RBI अगर बैंकों से लोन लेगा तो वह रिवर्स रेपो रेट है। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको ये पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस न्यूज़ एनालाइज करने का मेरा एक यही मोटिव था कि इसमें ज़्यादा न्यूज़ कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप MCQs पे ही डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम वो भी देख लेंगे। तो चलिए गाइस, इससे पहले अगर एक बार प्लीज़ जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।